को इस कदर परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो जो परमेश्वर है आपको आजाद करना चाहते हैं हर एक कमी से, हर एक घटी से। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तेरी पवित्र हैकल में खड़े होकर तेरे प्रार्थना भवन में, तेरी पवित्र हाजुरी में खुदावंद सलामती मांगते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पिता। हालेलुया। या परमेश्वर तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे छुटकारे को मांगते हैं पिता। तेरी आजादी को बहुत आय से तेरे बच्चों के जीवन में बो देते हैं, तेरी तसल्ली की बातों को खुदा हो। धन्यवाद रबा शाखा रबो शिखे रिबेरे शाखा रबा। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम के जय जयकार होने पाए इन सभी भाई बहनों के जीवन में खुदावन तेरी आजादी छा जाए पिता। धन्यवाद ईश्वर, तू जो महिमा के योग्य है, तू जो बढ़ाई के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरी तसल्ली बनी है। हालेलुया। मैं अपने रूह को, अपने प्राण, अपने जिस्म जान को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी तसल्ली के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी आजादी के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर तेरी आशीष को मांगते हैं और आप ही के वचन में से हमने सीखा पिता परमेश्वर के जिस जगह पर तू रहे उस जगह की सलामती मांग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जगह की सलामती हम मांगते हैं, इस मोहल्ले की हम सलामती मांगते हैं। पेंटेकोस्टल पे टावर विलेज कनकवाल, इस चर्च के बीच में से पिता परमेश्वर आप ही ने कहा जहां भी तुम रहो वहां की सलामती मांगो। हम सलामती मांगते हैं। हर एक नशे वाली बुरी आदतें हमेशा के लिए जाती रहे, तेरे बच्चे तुझ ही में आनंदित रहने पाए, छुटकारे में रहने पाए, तसल्ली में रहने पाए पिता। और इस कलीसिया मंडली को तेरे संपूर्ण हाथों में सौंप देते हैं। हर एक कमी घटी, हर एक बीमारी, काष्ट कलेश, हर एक लालसाएं जो जीवन की सी है, जो अंधकार की सी है, जगत की सी है, वो जाती रहे पिता। महिमा तेरी हो, बढ़ाई तेरी हो, सारा ही आदर, सारी ही महिमा जलाल आपको देते हैं। ज्ञान प्रकाश का आत्मा इनके जीवन में उंडेला जाए पिता। महिमा तेरी हो, बढ़ाई तेरी हो। अपने वचन के अनुसार बातें करना पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सभी ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। आमीन। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बेहद हम शुक्रगुजार हैं उस परमेश्वर का जिसने जीवित रखा और संभाल कर रखा। बड़े जगत में हम देखते हैं मेरे भाई वचन के अनुसार कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और जो अपने घराने में अपनी जीवनी में बहुत कष्ट को लिए फिरते हैं और दुख को लिए फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक वचन बहुत ही प्यारा, बहुत ही आनंद और छुटकारे से भरा हुआ, जो कहता है कि वो हर एक बात को ढांपने वाला है और हर एक बात को दूर करने वाला है जो कष्ट की सी है। और हम सभी इस वचन के बीच में से बहुत ऐसे सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। आज वचन की कमी है, परमेश्वर का पवित्र वचन इन बातों को बयान करता है। परमेश्वर बयान करते हैं अपने वचन के वसीले कि मेरे जो लोग हैं, मेरी प्रजा जो है, वो वचन के ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है और इसीलिए हमें नाश होने से बचाने वाला जो है वो एकमात्र परमेश्वर का वचन ही है। बोलिए आमीन। और हमें बढ़ते रहना है और परमेश्वर के वचन को सुनते रहना है और उसकी तसल्ली को अपने जीवन में लेना है, उसके छुटकारे को अपने जीवन में लेना है। जो भला परमेश्वर है, जो प्यार देने वाला परमेश्वर है और हर एक दुख कष्ट कलेश में हमें आजाद करने वाला वो परमेश्वर है, तसल्ली देने वाला है, रिहाई देने वाला है। बोलिए हालेलुया। आमीन। क्या हम तैयार हैं वचन को सीखने के लिए? आमीन। हाथ उठाइए सभी जन, जोर से बोलिए हालेलुया। आजादी का समय है, आजादी का समय है और ढांपने का समय है आपके लिए और मेरे लिए। रिहाई का समय है और गुप्त का समय है, जिंदगी का समय है। अपनी पिछली बातों को पीछे रह जाने दीजिए। जो कमी है, घटी की रही, जो कष्ट की रही, कलेश की रही, उन बातों को अपने जीवन से दूर जाता रहने दीजिए। परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजना रखते हैं। परमेश्वर की योजना आपके प्रति भली है। परमेश्वर की योजना आपके प्रति ऐसी है मेरे भाई मेरी बहन, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो कभी भी आपको कष्ट में देखकर खुश नहीं होता है। वो है ईश्वर, आपके कष्ट में, आपके दुखों में आपका सहारा बनने वाला, आपको तसल्ली देने वाला वो एकमात्र वही परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
आमीन। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर हैं जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद हैं। उसी ने तो कहा मत्ती की अंजील में कि जहां भी तुम 2 या 3 जने इकट्ठे होगे और मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होऊंगा। फिर मत्ती 28 अध्याय में लास्ट आयतों में वो कहता है कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वैसे वायदे करने वाला कोई और नहीं, एकमात्र एक ही वो यीशु है, जिसको हम यीशु प्रभु करके जानते हैं। अस्केत ईसा यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, ईसा के नाम से जानते हैं। वो यीशु मसीह है जो आपकी और मेरी रिहाई के लिए आए हैं, आपकी और मेरे छुटकारे के लिए आए हैं मेरे भाई। आमीन। परमेश्वर की एक बहुत अच्छी वचन के बीच में से एक ऐसी शिक्षा जो शायद कभी ना कभी हमारे जीवन में कार्य करती है, जो अक्सर उन लोगों के जीवन में कार्य करती है, जो वचन की एक क्रिया है। जो लोग परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर में है नहीं, उनके जीवन में जो बात हम नहीं देखते, ना ही वचन देखता है, क्योंकि वचन 2 धारी तलवार और उससे चोखी है, तीखी है, दोनों तरफ से काटने वाला वो वचन है मेरे भाई। ये वचन ही तो है जो आपको मृतकों में से जीवित करता है। यीशु के पास में जब वो शैतान आया था, आप सभी को पता है कि जब वो आया और उसने कहा मेरे सामने तू सजदा कर दे, मैं सारी वस्तु तुझे दे दूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उसे कह दिया कि तुम अपने ईश्वर परमेश्वर को बरता मत, उसकी आजमाइश मत कर, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको आजमाया नहीं करते। आमीन। इसी रीति से आप और मैं जब परमेश्वर के प्यार में बढ़ते हैं, उसके आनंद में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर बात करते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 8 आयत में एक ऐसी बात है मेरे भाई मेरी बहन, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्यों रखना है प्रेम? परमेश्वर का वचन इन बातों पर क्यों मनन करने के लिए कहता है? आप सोचिए, आज जगत में इसी बात की कमी है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। इसी बात की कमी है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया था, कोई जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो कौन सी बात है जो अनंत जीवन को देती है? आमीन। कौन सी बात है जो अनंत जीवन को देती है? कौन सी बात है जो मृतकों में से जीवित खड़ा कर देती है? कौन सी बात है जो आपकी कमी घटी के दौरान आपका सहारा बनती है? वो एक ही बात है, प्रेम। आमीन। वो प्यार की बात है जो परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमारे बीच में प्रकट करता है। वो प्रकट करने वाला है परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 8 आयत। सब तो पहला ਇਹ है कि तुसी एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। आमीन। सबसे पहले ये बात है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अर्थात प्रेम ही तो है जो आपको एक दूसरे के पास में लाता है। यदि नफरत होगी, क्या आप एक भाई एक बहन के पास में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। कोई भी व्यक्ति बिना प्रेम के, बिना आदर के, बिना सत्कार के किसी के पास में बैठ नहीं सकता। एक ही बात है मेरे भाई, वो प्रेम है, जिसके कारण एक दूसरे के साथ में आप बैठ सकते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में आप सहयोगी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पंजाबी में लिखा गूढ़ा प्रेम रखो। इतना गूढ़ा प्रेम रखो, इतना गहरा प्रेम रखो कि आपको कोई इतना सटीक अपने एक दूसरे के साथ में रहे कि हवा भी आपके बीच में से क्रॉस ना हो पाए। अब जब जगत की हवा वायु हमारे बीच में से निकलती है तो दरारें पड़ जाती हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, वो विरोध की बातें, खार की बातें आ जाती हैं, क्योंकि प्रेम वहां पर रहता नहीं है। जब आपके जीवन में प्रेम रहता है तो ये सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ दीजिए। सब तो पहला ये है कि तुसी एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। आमीन। एक दूसरे के साथ में गूढ़ा प्रेम रखो, गहरा प्रेम रखो, सबसे अधिक प्रेम रखो।
जब अधिक प्रेम होगा, अधिक एक दूसरे का आदर हमारे जीवन में होगा। प्रेम अर्थात है आदर, एक दूसरे का आदर, अपने से बढ़कर आदर। यीशु ने कहा कि अपने से बढ़कर अपने भाई से प्रेम वो करता है जो अपने भाई के लिए जान दे देता है, उससे बढ़कर किसी का कोई प्रेम नहीं। अभी देखिए आप, जब इतना बढ़कर प्रेम एक दूसरे से आप रखेंगे, एक दूसरे का इतना ज्यादा आदर करेंगे, तो कौन है जो आपको अलग कर पाएगा? आमीन। वो आपके जीवन में जब ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर परमेश्वर कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बात यह है, कौन सी बात है? आमीन। हमने पूछा कौन सी बात है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है? वो है प्रेम। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अभी देखिए, जब एक भाई दूसरे भाई से बात करता है, अपने दिल की बात को, उस भेद को खोल देता है कि मेरा भाई, मेरी बहन मेरी सुनेगी, और वो भाई सुन के उसके मुख के ऊपर तो कहता है बड़ा बुरा हुआ, लेकिन बाद में उसके ऊपर ठट्ठा उड़ाता है। आज एक छोटा संदेश आपको देना चाहते हैं। और आज सुबह सुबह किसी भाई ने मुझे मैसेज भेजा, वो हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, और हमने उनको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि भैया ऐसी बातों के लिए हम परमेश्वर की हजूरी में से अलग नहीं निकले हुए, हम इन बातों से अलग निकले हुए हैं, क्योंकि कुछ बातें शेष हमने उसको लेकर भेज दी, इसी गांव में से हैं। और उसने हमें कहा कि जी हमारी जो फनी वीडियो है जी आप अपने फेसबुक पे डाल दो। और खुदा का शुक्र है कि 2 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। फेसबुक मान लो क्लेश बुक मुझे लगता है, और विवाद, जब भी खोलो विवाद, जब भी खोलो विवाद, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उन बातों से वचन क्या कहता है? हर एक विवादत बात से अपने आप को दूर रखो, वचन कहता है। कैसे हम त्याग पाएं? क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। उस प्रेम से बढ़कर कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों से श्रेष्ठ यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और मैंने उससे कह दिया मेरे भाई माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि वहां पर अक्सर हम देखते हैं जो भली बातें हैं उनको कोई भी फॉलो नहीं करता, जो किसी को ठट्ठा करने वाली हैं आप मजाक उड़ाते हैं उन संतों का, पैगंबरों का, जो किसी का कलाम सुनाते हैं, किसी की जिंदगी को बख्शते हैं, आप ठट्ठा उड़ाते हैं, ऐसे हाथ धर के बैठ जाते हैं, और फिर उसको कोई मजाक करता है उसको ठट्ठा करते हैं। मतलब बहुत सारी बातें हमने देखी। फिर हमने उसको बोल दिया कि हमारा पवित्र ग्रंथ इन बातों को सिखाता नहीं, यदि आपका सिखाता है तो आप करते रहिए। हम आपसे खुश हैं कि आप अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही प्रभु की बातों में खुश रहते हैं, क्योंकि उसमें लिखा वो तो दिन और रात प्रभु की व्यवस्था में मग्न रहता है। वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहता नहीं। पहले ज़बूर में लिखा है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें ध्यान देना है। प्रभु का एक विशेष वचन है, पिछले इतिहासों में जब हम पढ़ते हैं कि आप ही के भाई बहन आपको ठट्ठा करेंगे और वही आपको भटकाएंगे परमेश्वर के मार्ग से। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली से अपने आप को अलग किए रखो, मखौल करने वाले झुंड से अपने आप को अलग करके रखो। तो कैसे हम अलग कर पाएंगे? जब उनके वीडियोस को देखेंगे नहीं कर सकते, जब उनसे मेल जोल रखेंगे नहीं कर सकते। हमें उनको चेताना है कि भैया आप हमारे साथ में बने रह सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों के लिए हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको ठीक है, नहीं तो ठीक है मेरे भाई, आप अपने मार्ग, हम अपने मार्ग पे चलना ठीक समझते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं वरन परमेश्वर ही की इच्छा से चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। किन बातों के लिए प्रेम रखना है? हालेलुया। जो पाप हैं, जो अपराध हैं, उनको ढांपने के लिए वो प्रेम को रखना है। उस भाई को बताया कि भैया आप ऐसी बातों को छोड़ दीजिए, अच्छी बातें नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी गरीब के पगड़ी को उछालना, किसी बेटी की वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात है। आम व्यक्ति गरीब क्या सोचेंगे? वो जिनके पास में रोटी नहीं है, वो पांव से रोटी को ऐसे, पांव से थाली को सजाई हुई को रेड़ रहा है,
दूर फेंक रहा है अपने पैर से, तो क्या उस रोटी का निरादर नहीं है? उस अन्न का निरादर नहीं है जो पैरों तले लताड़ी गई। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद में एक पिक दिखाना चाहूंगा, यदि मेरे फोन में हुई तो, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया, यदि मेरे फोन में हुई तो याद करवा दीजिएगा इस संगति के बाद में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं एक गरीब का या फिर एक अन्य का, जिससे हम पेट भरते हैं, जिस दाने दाने के लिए पशु पक्षी रेंगते फिरते हैं और फिरते हैं मारे मारे, उन दानों को बना बना कर कैसे पैरों में लताड़ा जाता है। ये बेअदबी है, ये परमेश्वर के सामने उसके फरमानों की निंदा हो रही है जगत में। अरे हमें देखना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये बात सबसे श्रेष्ठ है कि तुम प्रेम रखो, एक दूसरे के हित में रहो। और यही बात तो हमें सीखनी है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यदि प्रेम नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, वो पाप ढांपने वाली बात ना होगी। आमीन। कैसे? परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि तुम पापी मनुष्य को उसके पाप बताओ, ताकि उसको पता चल जाए, और गलती करने वाले को उसकी गलती चितारो उसको जाकर के, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सी गलती की है। और मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी गलतियों को ढांपने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं कि जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया वे उसको अधिकार देते हैं परमेश्वर के पुत्र होने का। पुत्र तभी हम बन सकते हैं जब आपके और मेरे पाप ढांपे गए। एक बार फिर से इस आयत को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। सब तो पहला ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, क्यों जो प्रेम वालियां पापां ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ है। आमीन। क्योंकि प्रेम जो है वो बहुत सारे पापों को ढांप लेता है, वो ढक लेता है और फिर कभी उनका ढक्कन उठाता नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम जो है, आज जगत है वो मजाक उड़ाता है, किसी गरीब की पगड़ी को उछाल रहा है, किसी गरीब बेटी की इज्जत को उछाल रहा है। ऐसी बातें जगत में फिरती हैं। इसीलिए तो हमने उस अकाउंट को डिलीट किया कि ना चाहते हुए वो सामने आ जाती हैं बातें। आप में ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, ऐसी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि जो बात आपको अधिक प्रिय है उनको अपने आप से अलग करने की शक्ति आप में रखें परमेश्वर की हजूरी में, तभी तो वो आपके पापों को ढांप पाएगा। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। सब में श्रेष्ठ यह बात है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसा प्रेम नहीं रखना जैसे जगत रखता है, वो अपने फायदे के लिए, अपने ही कामों को निकलवाने के लिए, जैसे कहा जे मैं आपको भेज रहा हूं आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए। ऐसे नहीं, वो अपने फायदे के लिए। हमने देखा कि प्रभु के वचन को उन्होंने कभी नहीं सुना, कभी भी उन्होंने कमेंट नहीं किया, कभी भी उन्होंने लाइक नहीं किया, क्योंकि हमें पता है। हमें फिर हम उस दुर्गंध वाली बातों को क्यों लाइक करें, क्यों उनको देखें जब कोई परमेश्वर की बात को पसंद नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो पापों को ढांपता है, आपके और मेरे अपराध ढांपे गए। इसीलिए हम एक दूसरे से हित करते हैं, एक दूसरे से अधिक प्रिय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि वे उनका प्रेम हमारे से ज्यादा बढ़कर है, जिसने हमारे लिए जान दी। वो जान देने वाला कौन है मेरे भाई? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दे दिया। और यही तो है उस परमेश्वर की वाणी में लिखा। और ये प्रेम कहां से उत्पन्न होगा? अभी आपको छोटी सी बात हम बताते हैं। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अभी देखिए, यदि कोई फनी वीडियोस हम देखते हैं और कोई क्लिप वगैरह हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, क्या वो कीर्तन है मेरे प्रभु का? हमें नहीं है। क्या वो एक दूसरे के हित में खड़े होकर के, क्या वो एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के सामने सजदे में खड़े होने का कारण बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 आयत आप निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि आज जगत में कीर्तन की कमी है, वचन की कमी है, आराधना की कमी है, भजन बंदगी की कमी है। आज कमी है मनुष्य को अपने जीवन में अपनी बुद्धि को धो देने की कमी है, अपने विचारों को शुद्ध करने की कमी है जगत में। और मेरे भाई, एक दूसरे के
साथ खड़े होकर के स्तुति गान और आत्मिक राग, आत्मिक भजन गा करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 19 आयत। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अभी देखिए आत्मिक गीत कौन से हैं? क्या वो किसी के दुपट्टे को उड़ाने वाला गीत आत्मिक होगा क्या? आमीन। किसी की कमर को मिलने वाला गीत जो होगा क्या वो आत्मिक है क्या? नहीं है मेरे भाई। जो नशे के ऊपर में जो बहुत सारी बातें हम आज जगत में सुनते हैं, जाने अनजाने, ना चाहते हुए भी हमें सुनने पड़ते हैं, क्योंकि लाउडली इन बातों को लगाया जाता है। कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है परमेश्वर को, दिक्कत है उस आत्मा को जो परमेश्वर ने स्वच्छ करके दिया, आत्मा पवित्र करके दिया, उसको दिक्कत है। वो तकलीफ में चला जाता है जब ऐसी बातों को सुनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज जगत कहां पर चला गया? आपका और मेरा ध्यान कहां पर आकर्षित? वो अंधकार की ताकतें करने लगी हैं। कहां पर करने लगी हैं? अपने ही स्तुति गानों में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िए एक बार से इफिसियों की किताब 5 अध्याय 19 आयत। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। आमीन। गीत जबूर और भजन गा के एक दूजे दे नाल गल्लां करया करते। अज मनुष्य गल्लां करदागा किहड़ियां गल्लां दे नाल? किहड़े गीत गा के गल्लां करदागा? हैं? आत्मिक गीत तो नहीं है, शारीरिक से भी बढ़कर शारीरिक हैं। सब कुछ ऐसे नजर आता है जैसे कुछ भी नहीं है। आमीन। हर एक बात को उजागर कर दिया आज के जगत के बीच में जो गीत गान है। लेकिन परमेश्वर के वचन से बाहर जब जाते हैं तो ये आपके लिए हानि की बातें हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं मेरे भाई, भजन बंदगी का जीवन हम व्यतीत करते हैं, तो आपके लिए मेरे लिए कौन से भजन हैं जो गाने चाहिए? अभी दोबारा फिर से पढ़िए एक बार। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। आमीन। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो कहाँ गया कीर्तन मेरे भाई? कहाँ गया उसका गुणगान करना? कहाँ गए उसके आत्मिक भजन? आज आत्मिक भजन जाते रहे। आज हर एक ट्रैक्टर के ऊपर, हर एक फोन में, हर एक बेटे के हाथ में, हर एक बेटी के हाथ में वो ऐसे गुणगान चल रही है मानो शैतान की उपासना जगत आज खुलेआम करता है। परमेश्वर की आराधना में दिक्कत है, लेकिन शैतान की आराधना में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि जगत झूमता है उसके ऊपर में। वो शैतान की सामर्थ है, अंधकार की सामर्थ है। इस जगत के प्रेम में ऐसे लदे पड़े हैं मानो उसको कुछ भी सुधि नहीं रह रही है। आमीन। हमें देखना है अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कीर्तन करते रहो, भजन गाते रहो, आपस में आत्मिक गीत भजन गा करके बातें किया करो और अपने अपने मन में परमेश्वर यहोवा के प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आज प्रभु के सामने कौन है? परमेश्वर के सामने कौन है जो कीर्तन कर पाए? परमेश्वर के सामने कौन है जो उसके गुणों को गा सके मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। आप ही हैं जो परमेश्वर के सामने गाने वाले हैं। आप ही हैं जो परमेश्वर के सामने एक दूसरे के साथ में आत्मिक गीत गाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। आमीन। कहते तो हैं प्रभु हमें तेरी जरूरत है, तू कभी अकेला नहीं छोड़ता। जहां 2 या 3 जने इकट्ठे हों तू मौजूद है। तेरे वायदे सच्चे हैं, तेरे कलाम की बातें सच्ची हैं, तेरे मुख से निकला हुआ वचन सच्चा है। प्रभु तू कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसकी संगति में आते हैं, तो मेरे भाई आप आत्मिक गीत, आत्मिक भजन गा गा करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और यही तो है प्रेम जो परमेश्वर के बीच में प्रकट होता है। वो क्या कहता है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो। कैसे रख पाएंगे? जगत की बातों को देख देख करके शादियों में
खाड़ों में नाच नाच के और उन डीजे के ऊपर में झूम झूम के क्या हम एक दूसरे से प्रेम जताते हैं, वो पल भर के लिए है। लेकिन जो आत्मिक है वो सदा के लिए रहने वाला है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने आज हम बहुत बार देखे हैं कि जब भी परमेश्वर के लोग अपने आप को कहलाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और जब अकेले जाते हैं तो पता नहीं कौन से गीत को गाते चलते जाते हैं, लेकिन जब कोई पास में आता है तो प्रभु की आराधना करने लगते हैं और प्रभु की आराधना अपने हृदय में अपने मुख से करने लगते हैं ताकि कोई जाने। वो जगत की बातें हैं। यीशु के लोग ऐसे नहीं हैं। आमीन। पूरा दिन कुछ नहीं किया, सारा दिन फोन में गीत सुनते रहे, लेकिन जब कोई आप और मैं उनके पास में से गुजरे तो अपने ईश्वर की आराधना करने लगे कि वे कहेंगे वाह वाह क्या बात है। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु क्या कहता है, मन ही मन, अपने अपने मन में प्रभु के सामने, जगत के सामने नहीं, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने भजन गाते रहो और कीर्तन करते रहो। इस आयत को पंजाबी में पूरी पढ़ दीजिए एक बार। जबूर अते भजन अते आत्मिक गीत गा के एक दूए नाल गल्लां करो अते मन ला के प्रभु लई गाउंदे बजाउंदे रहा करो। आमीन। मन ला के प्रभु दे लिए गाउंदे बजाउंदे रहा करो। आज जगत किसके लिए गा बजा रहा है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम किसके लिए आराधना करते हैं? अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, उसी की आराधना हम करते हैं, जगत के लिए नहीं। सिर्फ इसीलिए कि जगत सुने, सिर्फ इसीलिए कि जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां पर आवाज पहुंच जाए, जो हमारे पास में नहीं पहुंच सकते उनके पास में आवाज पहुंच जाए। आमीन। क्यों मेरे भाई? आत्मिक राग, आत्मिक गीत कहाँ गए? वो स्तुति गान कहाँ चले गए? वो आत्मिक गीत कहाँ गए जिनके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाए? आमीन। वो तसल्ली देता है। और आपस में भजन और स्तुति गान गाया करो, एक दूसरे से बातें किया करो, गीत गा करके प्रभु की महिमा गाते हुए एक दूसरे से बातें करनी है। आज जगत में खोइए मत, उस प्रेम को मत खोइए जो सारे पापों को ढांप लेता है। वो परमेश्वर का प्रेम है जो सारी बातों को ढांप लेता है। जगती बात है। और एक भाई अपने भाई से प्रेम करता और वो अपने उस प्रेम में आकर के अपने सारे घर की भेद को बता देता और वो उसके प्रेम का फायदा उठा के अपने दूसरे पड़ोसी को बताता, फिर उससे आगे उसका पड़ोसी, उसके आगे उसका पड़ोसी, फिर आगे आगे चल के पूरे गांव में बात फैल गई। क्या हुआ? उस प्रेम का ढिंढोरा पीट दिया पूरे गांव में। अभी बेइज्जती किसकी है? जो ढिंढोरा पीटता है, उसकी नहीं। जो अपने आप को परमेश्वर के सामने गुणगान के रूप में उसके सामने कीर्तन करता हुआ उसकी हजूरी में बैठते हैं, वो अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते हैं मेरे भाई, जो प्रेम की बातों को समझते नहीं है। बोलिए आमीन। सब में श्रेष्ठ बात कौन सी है? बोलिए तो। सब में श्रेष्ठ बात कौन सी है? परमेश्वर का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, जो सारी बातों को, जो सारे पापों को ढांप लेता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो सच्चा है, जो आपके और मेरे अपराधों को ढांप देता है। और फिर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि धन्य हैं वे लोग जिनके अपराध क्षमा किए गए हैं। आमीन। कोई तो जीवन की इच्छा रखता है और कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। आमीन। तो इसीलिए कौन है जो अपने इन बातों के ऊपर मनन करेगा? परमेश्वर की बातों के ऊपर कोई भी आज स्थिर नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं कोई ना बात ऐसी हो जाती है कि कोई भला मनुष्य जो चलता हुआ भी फिर उससे, उसके मुख से भी ये बातें बोल निकल उठती हैं कि क्यों भाई ऐसा तूने किया है, क्यों मेरे साथ में? आमीन। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? और फिर गाली गलौज, फिर एक दूसरे के प्रति खार, निंदा और साड़ी वगैरह की बातें उत्पन्न होने लगती हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों से श्रेष्ठ कौन सी बात है? प्रेम है, जो अधिक एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को
ढांप देता है। और धन्य है वह मनुष्य जिनके पाप ढांपे गए, जिनके पापों का लेखा परमेश्वर लेते नहीं है। इसीलिए अपने मन ही मन उस परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन बंदगी करते हुए रहना है, उसकी स्तुति गान गाते हुए, आत्मिक गीत गाते हुए एक दूसरे के साथ में खड़े होना है, ना कि जगत की बातों को हमें दोहराना है। यदि कोई ऐसी बात आपके जीवन में आप देखते हैं, आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। इस वचन के दौरान हम थोड़े समय के लिए मनन भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। परम प्रधान परमेश्वर, और हम प्रार्थना करिए सभी जन मिलके कि जो जो बातें आज वचन के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर ने की है, तो सबसे अधिक श्रेष्ठ बात क्या है? एक दूसरे के साथ में प्रेम रखना। किसी की सुनी सुनाई बातें सुनकर आगे नहीं बोलना है, पहले बातों को जांचना है, परखना है, फिर आगे नतीजे पर पहुंचना है। फिर भी वचन हमें बताता है कि तेरे भाई के प्रति यदि तुझे दोष लगाने का कारण भी हो तेरे पास में, तो भी तो दोष मत लगाना। ऐसे हैं प्रभु के लोग, मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे हैं वो प्रेम की बातों को करने वाले। सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत यीशु से हमें प्राप्त हुई है। जिन्होंने प्रेम किया है तीनों ही ने तो प्रभु को पाया है। परमेश्वर की वाणी में इन बातों को दर्ज किया गया। तो कहाँ गया वो पढ़ने वाला मन? कहाँ गया वो विचारने वाला मन? कहाँ गया वो बुद्धि? कहाँ गई जो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मानती है? जो प्रेम करते हैं उन्हीं ने प्रभु पाया है। और जिन्होंने ढूंढना चाहा वो शब्दों में उसने ढूंढ लिया। वो जगत के ईसा को ढूंढ लिया जो आज बयान किया गया, जिसने शैतान के सर को कुचल दिया, वो यीशु है। वो मिल गए। जिनको अपना प्रभु मिल गया उनके परमेश्वर के दास बारे बारे जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और धन्य है वे लोग जिनको उनका ईश्वर मिल गया है। मेरा प्रभु मुझे मिल गया है, मेरे यीशु ने मुझे ढूंढ लिया है। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे तन्हा ना छोड़ेगा, मुझे अकेला ना छोड़ेगा, मुझे वीरानों में भटकते हुए ना छोड़ेगा, मुझे जंगल में गलने के लिए ना छोड़ेगा, मुझे मिट्टी में सड़ने के लिए ना छोड़ेगा, मुझे पशु पक्षियों के सामने नोचने के लिए नहीं छोड़ेगा। हे मेरे ईश्वर, हम दुआ करते हैं। आपने कहा जहां भी तू रहे, जिस घर में, जिस गली मोहल्ले में, जिस गांव में, शहर में तू रहे, उस गांव, शहर, गली मोहल्ले की, उस घर की जहां तू रहता, सलामती मांग। हम सलामती मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर विलेज कंकवाल की इस प्रार्थना भूमि के बीच में से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। मेरे भाई मेरी बहन अपने जीवन से हर एक कमी जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, जो आपके अपने जीवन में आपको कभी महसूस होता है कि मुझसे कोई गलती हुई, तो परमेश्वर के सामने जब अंगीकार करते हैं, वो प्रेम है परमेश्वर का जो सारे पापों को ढांप लेता है, आपकी गलतियों को दोहराता नहीं, आपकी गलतियों को दफन कर देता है, दोबारा स्मरण नहीं करता। वो आपके पापों को एक थैली में डालकर रखता है, वो दोबारा सामने नहीं लेकर आता, ताकि उसकी दुर्गंध दोबारा फिर से जगत में ना आ जाए। वो आपके पापों को, आपके अपराधों को एक थैली में, एक बटुए में डालकर, एक पर्स में डालकर रख दिया है, रख छोड़ा है। और आपके आंसुओं को भी उसने कुप्पी में रख छोड़ा है। मेरे भाई, वो ईश्वर ऐसा है, उसने अलग कर दिया, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन एक बात गौर में रखना, ध्यान में रखना कि परमेश्वर हर एक बात को गहराई से जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं। आप कौन सा कीर्तन करते हैं, आप कौन सी आराधना करते हैं, आप कौन से आत्मिक गीत गाते हैं, आप मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं या फिर कुछ और ही गुनगुनाते रहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को जांचते हैं और वे अपने लोगों को परखते हैं, और परखते हैं इस कदर ताकि आप जगत के साथ में दोषी ना ठहरा जाओ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी मिलके अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, परम पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं। इस समय के दौरान हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कमी, हर एक घटी तेरे बच्चों के बीच में से जाती रहे। और खुदावन, इस हजूरी में, तेरी पवित्र हजूरी में खड़े बैठे सभी भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, हर एक कमी घटी दूर जाती है।
पिता परमेश्वर तेरी तसल्ली बनी रहे, तेरा छुटकारा बना रहे, तेरी आज़ादी बनी रहे, तेरी रिहाई बनी रहे। तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपने मन में तेरे भजन स्तुति गान करते हुए आत्मिक गीत गा गा करके हम एक दूसरे से बातें करते हैं कि किसी भी बात की परवाह मत करो। वो परमेश्वर हैं जो तुझे कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी कि मैं तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, मैं तुझे त्यागने वाला नहीं हूँ, बल्कि दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तेरे लिए दे देता हूँ जो हर समय तेरे साथ में रहने वाला है, जो हर दुख में, हर कष्ट में, हर एक कलेश में तेरे साथ में रहने वाला है। वो ऐसा ईश्वर है जो तुझे कभी भी भूलता नहीं। उसी ने कहा एक दूध पिए हुए बच्चे को एक माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे भूलता नहीं। तेरे चेहरे को अपने हाथों के ऊपर खोद कर बना कर रखा है। मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आशीष मांगते हैं इस गली मोहल्ले के लिए, इस तंबू के बीच में खड़े हुए हर एक सदस्य के लिए, हर एक छोटे से छोटे बेटे बेटी के लिए, हर एक जवान के लिए और उम्र में बड़े लोगों के लिए आशीष मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं पिता। और इस गांव के सरपंच मुखियाओं के लिए, प्रधान जाजकों के लिए, टीचर साहिबानों के लिए, डॉक्टर साहिबानों के लिए, पुलिस मुलाजमों के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए पिता परमेश्वर, मेहनत करने वाले मजदूर भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बच्चे पढ़ाई जो करते हैं उनके लिए, और जिम्मेदार मजदूर भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक कमी घटी से आप बचा कर रखना, जो अचानक होने वाली बातें हैं उन सारी बातों से आप बचा कर रखने वाले परमेश्वर ने लिखा है, जो विश्वास करे कि अपने हृदय को आज यदि तू कठोर मत करे, मेरी विधियों पर ध्यान लगाए, तो तेरे घर में कलेश ना होगा। यीशु के नाम में आशीष देते हैं इस मोहल्ले को, इस गांव में जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना भवन के बीच में से तेरी आवाज को सुनते हैं, हर एक कष्ट, हर एक मांगी की बातें दूर जाती रहे, वो तेरे सच्चे प्रेम को जाने। मेरे ईश्वर, मेरे ईसा यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कलेश तेरे बेटे बेटियों के बीच में ठहरने ना पाए, जो इस समय तेरे भवन में है मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन अभी समय तेरे वचन को सुनते, देखते, पढ़ते हैं, उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं। हर एक कमी घटी दूर जाती रहे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे मेरे भाई मेरी बहन, बोल के सभी जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। सुनने में यदि कहीं भी कोई ऐसा शब्द सुना गया जो सुनना नहीं चाहते थे, सुना गया, परमेश्वर से कहे प्रभु आप हमें जरूर क्षमा कर दीजिए। देखने से कोई गलती हुई तो प्रभु को कहिए, प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, देखने में कोई गलती हुई तो जरूर आप हमें क्षमा करिए, बोलने में कोई गलती हुई तो जरूर आप क्षमा करिए, क्योंकि मनुष्य जो है, लिखा है याकूब की पत्री में कि मनुष्य जो है भूल जाता है, और वो परमेश्वर जो है वो बख्शण वाला परमेश्वर है, वो अपराधों को थाम देता है, प्रेम करता है वो परमेश्वर। अभी हमने पढ़ा है मेरे भाई मेरी बहन कि परमेश्वर का जो वचन है वो सबसे श्रेष्ठ यही है कि वो प्रेम करता है, और प्रेम सारी बातों को थाम लेता है। यीशु ने इतना प्रेम आपसे किया कि आपके अपराधों को थाम लिया, उसने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया, आपके पापों को क्षमा कर दिया, आपकी गलतियों को सामने नहीं लेकर के आया, उसने मिट्टी डाल दी कि मैं तुझे नई जिंदगी देता हूँ, नया आनंद, नई जिंदगी देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आज से तेरे बच्चे तुझ में बढ़ते जाए। हो धन्यवाद ईश्वर। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। प्रभु से कहिए मेरे भाई मेरी बहन कि हे प्रभु, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी अगवाही कर, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को तू स्मरण मत कर, क्योंकि वो बहुत है मेरे प्रभु। आप हमें क्षमा करिए, सिर्फ अपनी करुणा के कारण, अपनी करुणा ही के कारण, उसी करुणा के अनुसार जो तूने की है, मुझे स्मरण कर कि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे अपना रूह दिया है। शरीर करके जो पाप हुए, जो गलती हुई, सुनने, देखने, बोलने में, समझने में, समझाने में और क्रिया करने में, कामकाज करने में, चलने फिरने में, उठते बैठते, खाते पीते, मेरे प्रभु आप हमें क्षमा करें। सिर्फ आपकी करुणा ही के कारण आप मुझे स्मरण करो पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, तू ही है मेरा
संभालने वाला, तू ही है मेरा शरण स्थान, जिसके शरण में मेरे प्रभु मैं आता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करना। इस समय जो बेटे बेटियां तेरी हजूरी में बैठे हैं और खड़े हैं तेरी हजूरी में, सब आनंद पाएं, छुटकारा पाएं, तसल्ली पाएं। तेरे वचन की बातों को सुना है कि प्रेम को आज जाना है। वो प्रेम सभी बातों को ठाम लेता है, वो किसी की गलती को दोहराता नहीं है, वो ठाम लेता है। क्षमा करने वाला प्रेम है। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम, ऐसी मोहब्बत की जगत से इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु इसीलिए आया कि आपके अपराध क्षमा किए जाएं, क्षमा कर दिए गए। इसीलिए तो आप प्रभु की हजूरी में हैं, उसकी पवित्र हैकल में खड़े हैं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो इतनी प्रीति आपसे रखते हैं कि किसी भी अपराध जो गुनाह है, हिरमची की नहीं लाल हैं, उनको भी वो धो करके शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा है यीशु का प्रेम, ऐसा है प्यार उस परमेश्वर का। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी के लिए आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में।